हाय एवरीवन। आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन बेसिकली हर तरह के होंगे। ये पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपसे ऑलमोस्ट एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर हर तरह के क्वेश्चन के ऊपर आप अपना एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। नाउ स्टार्ट करते हैं विद दिस थियोरेटिकल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक एडियाबेटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ओनली, राइट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्क डन, लाइक वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है दिस इन थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस, राइट। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस गामा, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे, ओके, इंटीग्रेशन, और यहां पे भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W इज द वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम, changing the pressure, changing the temperature depending on the questions, right? Now V to the power minus gamma, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल, राइट। नाउ यहाँ पे हमें क्या पता है, P इक्वल्स टू दिस होता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस गामा इनिशियल टू फाइनल। नाउ जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, RT, राइट। नाउ यहाँ पे हम डाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस, ओके, राइट। तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन हमें दिख रहा है, क्या हमें ये T का फंक्शन दिख रहा है? ये जो वर्क डन है ये PV को तो हमने nRT जैसे ही डाला, तो क्या हमें ये T का फंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो वेरिएबल क्या होगा, टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर पता है इनिशियल स्टेट का एंड फाइनल स्टेट का, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, ये जो है फॉर्मूला क्या है, nRT T1 माइनस T2, लाइक इस माइनस साइन को क्या करा है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। सिंपल है। आप ये जो इक्वेशन जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये पूरा डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे, तो यू शुड रिमेंबर दिस, लाइक वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज nRT delta T divided by 1 minus gamma, like this, okay. Now a gas containing एक cylinder containing a gas at a high temperature pressure explode करता है, हाई प्रेशर से एक्सप्लोड करता है। तो हमें बताना है कि क्या क्या होगा, फॉल होगा टेम्परेचर पे, राइज होगा। तो पहले तो फॉल होगा कि राइज होगा वो देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें जनरल इक्वेशन पता है, राइट। तो हमें बस U देखना है कि डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। डेल्टा U क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T। अगर डेल्टा T जो है वो नेगेटिव आ गया, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा T जो है वो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस। कंफ्यूज नहीं हो, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द गैस को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, एंड ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर ये एडियाबेटिक है तो ये हमारा क्या हो गया, 0, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, U इक्वल्स टू माइनस W, राइट, नेगेटिव ऑफ W। समझ आ रहा है आपको?
तो ये जो है नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू निकाल के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो यू जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या यहाँ पे गैस वर्क कर रहा है? कर रहा है। ऑब्वियसली गैस एक्सपैंड हो रहा है, तो गैस अगर एक्सपैंड होता है तो क्या गैस वर्क करता है? करता है, राइट। तो ये जो है W, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो अगर U जो है वो नेगेटिव है तो क्या टेम्परेचर यहाँ पे फॉल हो रहा होगा? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इसको। ये डेल्टा टी को बेसिकली डिनोट करता है, लाइक डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी नेगेटिव हुआ। इफ डेल्टा टी इज नेगेटिव दैट मीन्स कि फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल। सिंपल है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि गैस सिलेंडर सडनली एक्सप्लोड्स in a irreversible adiabatic change and work done against the expansion के अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ रहा है, हमें सिस्टम से जो वर्क देना पड़ रहा है, उसके कारण जो है टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। डेल्टा यू तो जीरो है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? लाइक जिस भी प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंट्रोपी इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम वापस से उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इतना ज्यादा एंट्रोपी बढ़ चुका है, इतना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ चुका है कि हम वापस से उस जो फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट में नहीं ले जा सकते। तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, उस तरह के प्रोसेस जिसमें हमने इनिशियल से फाइनल स्टेट सिस्टम को पहुंचाया, लेकिन फाइनल स्टेज पहुंचने के बाद रेंडमनेस इतना ज्यादा बढ़ गई है सिस्टम में कि वो वापस से इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहा। तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। नाउ यहां देखते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो मैंने एस लिखा है ये क्या है? एस इज बेसिकली एंट्रोपी। एंट्रोपी को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये बेसिकली होता है द मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस, मतलब कि कितना ज्यादा मतलब कोई भी सिस्टम में रैंडमनेस है, लाइक कितना ज्यादा उथल पुथल, कितना ज्यादा चहल पहल जो भी है ये गैस के सिस्टम के अंदर है। तो अगर कोई गैस का सिलेंडर है उसके अंदर बहुत ज्यादा रैंडमनेस है तो हम क्या कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में? द गैस सिस्टम इज हैविंग वेरी हाई एंट्रोपी। सिंपल है। तो अगर एंट्रोपी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, रैंडमनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो सिस्टम को वापस से इनिशियल स्टेट पे हम नहीं ला सकते। तो गैस जो है वो इस एक्सप्लोड हुआ तो उस गैस के जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा फैल गए मतलब बहुत ज्यादा रैंडमाइज हो गए, एक सिलेंडर से बहुत ज्यादा रैंडमाइज हो गए निकल के। तो रैंडमनेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। देन वी say it as irreversible adiabatic process, right? तो ये मैंने समझा दिया है, लेकिन फर्दर आप इसको अच्छे से एक बार अच्छे से समझ के दिमाग में सेट कर लो कि सिलेंडर जब एक्सप्लोड करता है तो वो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है एंड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, सिंस सिस्टम जो है वो वर्क करता है एंड वर्क करके अपनी जो है एनर्जी कम कर लेता है। दैट वाई सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन अभी मैंने बताया, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आप खुद ही कर लोगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तभी मैंने ये तो बताया। अब मैंने ये भी बताया कि एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, राइट। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एट पॉजिटिव। कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन ऑन द गैस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बताइए क्या यहाँ पे ये जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
एंड ये हमारा एडियाबेटिक है तो 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 0 इक्वल्स टू u प्लस w, राइट। तो हम क्या लिखेंगे u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ w। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बी आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगर w जो है वो पॉजिटिव है, राइट, तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव, सिंस q इज 0, राइट। तो यहाँ पे ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंशन तो आप एक माइंड में ये चीज क्लियर रखें कि वर्क डन अगर एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव होगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके अपोजिट साइन का हो जाएगा हमारा डेल्टा यू, राइट। तो ये सब सॉल्व करने में आपको नेक्स्ट टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नाउ प्रेशर टाइम रिलेशनशिप बताना है फॉर एडियाबेटिक चेंज। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ सॉल्व करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं चाहूंगी कि आप ऑलरेडी इन सब फॉर्मूलेस के साथ इतना क्वेश्चंस कर ले कि फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाए, नॉट याद करना पड़े, सेट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट, राइट। तो ये जो है वो कांस्टेंट होता है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, v को हटाना है। तो हमें क्या पता है pv इक्वल्स टू nRT, राइट। तो हम v इक्वल्स टू क्या डाल देंगे nRT बाई p, nRT बाई p टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे p के टर्म्स को एक जगह ले आते हैं, एंड nr इज द कांस्टेंट, तो उसको मैं इधर इस साइड ले आऊंगी, इस साइड मतलब राइट साइड। ओके, तो आप लोग मैथ्स में इतने अच्छे होंगे कि ये सब जो है आप खुद से समझ सकते हैं कि कैसे ये सब इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो ये मैंने सी डैश लिख लिया, तो ये फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा एंड सी टू द पावर गामा इक्वल्स टू सी डैश, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, v को एलिमिनेट करेंगे बाई nRT बाई p से, v इक्वल्स टू nRT बाई p डालते ही हमारे पास p एंड t में इक्वेशन आ जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर। तो हियर इज द आंसर, लाइक क्लियर है। नाउ ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ गैस, internal energy of the gas is found to be decreased by this. Work done during the process on the gas is equal to. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप ये आप एक बार समझ लो तो नेक्स्ट टाइम आप यूं 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। तो हमें क्या बोल रखा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फाउंड टू डिक्रीज, लाइक ये क्या है -2 जूल। वर्क डन बताना है, तो ये क्या है 0, तो हमारे पास W क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस u डेल्टा u, दैट इज 2। सिंपल है। हियर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, आप एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। Work done on the gas is this and work done by the gas is this. तो हमें क्या बताना है on the gas, तो आंसर will be this. Okay. Oh, sorry. Not work done by the gas. Like this is the work done by the gas. तो हमें क्या बताना है work done on the gas. तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आप डाल ले। क्यों? क्योंकि हमें वर्क डन ऑन द गैस बताना है, राइट। तो ये आप ध्यान रखें कि वर्क डन ऑन द गैस बताना है या वर्क डन बाय द गैस। अगर बाय द गैस बताना है तो जो यहां से आंसर आ रहा है डायरेक्ट वही डाल देंगे, राइट। लेकिन वर्क डन ऑन द गैस बताना है तो हमें एक नेगेटिव साइन और डालना पड़ेगा। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, लाइक यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाय द गैस इज पॉजिटिव जो कि इस फॉर्मूले में है, एंड ऑन द गैस इज नेगेटिव जो कि यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली जस्ट यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें एक नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A gas at NTP is suddenly compressed to 1/4 of its original volume. The gamma इतना है तो फाइनल प्रेशर बताना है। तो आई होप इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये आप खुद कर लोगे, राइट। तो लाइक हमें कंप्रेस किया गया है गैस को 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो फाइनल प्रेशर बताना है, राइट। तो गैस जो है वो एनटीपी पे कंप्रेस होगा एडियाबेटिकली, राइट। तो ये एक आप जनरल मान लो कि एनटीपी पे जो कंप्रेशन होता है दैट इज अ एडियाबेटिक कंप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशन, तो यहां से हम सिंपली ये निकाल सकते हैं, राइट। गामा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, गामा हमें यहाँ पे डाल देना है एंड कंप्रेस टू 1/4, तो ये हो गया हमारा 4th एंड आंसर विल बी दिस। लाइक इनिशियली एनटीपी पे प्रेशर क्या होता है, एनटीपी पे प्रेशर होता है 1 atm, राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एनटीपी में जो भी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन हमने किया, अगर नहीं क्वेश्चन में दे रखा है देन हम वहां पे क्या लेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो डायरेक्टली हमें ये जो है इक्वेशन ये मिल जा रहा है। ये इक्वेशन आप एक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लाइक दो इक्वेशन को हमने डिवाइड किया देन ये इक्वेशन आया, लाइक P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है C इज द कांस्टेंट। अगर मैं P1 एंड P2 के लिए दोनों के लिए ये इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास C जो है वो कैंसिल होकर ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक एडियाबेटिक प्रोसेस में यूज करके फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपल है। नाउ pressure in the tire of a car is 4 times the adiabatic pressure at this. If the tire suddenly burst, the new temperature will be. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने टेम्परेचर का रिलेशन देखा था, राइट। द टायर इज 4 times द एडियाबेटिक प्रेशर लाइक एट ए। तो हम उस इक्वेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टाइम, उसकी इक्वेशन हमने अभी देखी थी, राइट। तो जस्ट उस इक्वेशन को यूज करके हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक दिस इक्वेशन, लाइक इस इक्वेशन को हम यूज करके कर सकते हैं, राइट। ये इक्वेशन अभी हमने डेराइव किया था। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, कुछ इस तरह से। एंड अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें इन द सेंस कि T1 T2 ये जो रेशियो है, यहाँ पे T1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इनिशियली 300 एंड प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर का चेंज क्या है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे P1 बाई P2 की वैल्यू क्या डाल देंगे, लाइक P1 बाई P2 प्रेशर एट A, लाइक 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट A। तो हेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसके 4 टाइम्स प्रेशर है एक कार की टायर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट A, लाइक 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स है कार की प्रेशर में, उसका 4 टाइम्स है कार की प्रेशर में, राइट। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिस, लाइक दिस। ओके, सिंपल है। सिंपली हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, लाइक P1 बाई P2 टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इज टू व्हाट T2 बाई T1, राइट। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर एक ये यूज करना है, दूसरा टेम्परेचर हमें निकालना है। प्रेशर का चेंज हमें 4 टाइम्स दे रखा है, लाइक 4 टाइम्स हमें रिलेशन दे रखा है, नॉट चेंज, रिलेशन दे रखा है। सिंपल है। नाउ मोनोटोमिक गैस is suddenly compressed to this much of its original volume, then pressure, तो again same in the sense कि हमें क्या करना है, P initial divided by P final is equal to what, V final to the power gamma divided by V initial to the power gamma। यहाँ पे हमें कितने से कंप्रेस करने के लिए बोला गया है,
18 से, तो हम जैसे ही यहाँ पे डालेंगे 18, लाइक वी फाइनल लाइक कंप्रेस्ड किया गया है, तो यहाँ पे 1/18 हो जाएगा, तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। लाइक ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 डाल देंगे एंड राइट, यहाँ पे 18 नहीं, इसको आप 8 कर लेना। देन हेयर विल बी द आंसर व्हाट, द इनिशियल प्रेशर। लाइक ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस, लाइक P2/P1 इज व्हाट, 18 टाइम्स ऑफ P1। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट हमें रेशियो से सॉल्व करना है। P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल इज इक्वल टू V initial divided by V final to the power gamma. Simple है। Now pressure and density of a diatomic gas changes adiabatically from this to this, right? तो डेंसिटी में आप लोगों को इक्वेशन शायद नहीं पता हो, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी में डिराइव करने की कोशिश करती हूँ। लाइक nRT ये होता है, अगर मैं इसको मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। इसको मैं स्मॉल से लिख देती हूँ, ओके। n इंटू मोलर वेट इक्वल्स टू टोटल मास, लाइक नंबर ऑफ मोल इंटू मास ऑफ 1 मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू टोटल मास, लाइक दिस, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मास। तो हम क्या लिखेंगे, मोलर वेट इंटू पी इक्वल्स टू मास इंटू आर इंटू टी, राइट। तो यहाँ पे हमें पी एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, राइट। तो हमें ये तो पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे m/v क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी, तो हम क्या लिखेंगे, मोलर वेट इंटू पी इक्वल्स टू m/v इंटू आर इंटू टी। तो m/v क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी हो जाएगा, राइट। तो डेंसिटी हो जाएगा, तो क्या हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, लाइक जो भी हमारा यहाँ पे डेंसिटी आया, डेंसिटी इक्वल्स टू RT एंड डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो क्या हमें यहाँ पे P एंड डेंसिटी में एक रिलेशन मिल गया, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। तो निकालने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, लाइक जो भी आए आप इसको एक बार सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे। आफ्टर दैट हमें ये तो पता चल गया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट हियर एंड यहाँ पे अगर मैं इसको वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आपको दिख रहा है, राइट। तो हियर जो हमारे पास v/v' था उसको हम क्या लिख सकते हैं, d'/d। अब ये जो है ये सॉल्व करके P एंड डेंसिटी, लाइक P एंड D के बीच में जो भी रिलेशन आ रहा है आप वो मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ क्या रिलेशन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली v/v' को क्या लिख रही हूँ, d/d'। आफ्टर दैट हेयर कम्स द आंसर, राइट। नाउ यहाँ पे मैंने बाई नहीं लिखा, ये बाई हो जाएगा, राइट। नाउ an adiabatic ideal gas, an ideal gas at 27 डिग्री सेल्सियस, पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 300 केल्विन, राइट। ये साथ साथ करते जाना है, राइट। जेई जो है पेपर वो सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आपको ये सोचना नहीं है कि पेपर आपका गंदा हो रहा है। ड्यूरिंग द रीडिंग, लाइक क्वेश्चन रीड करते वक्त ही आपको फटाफट एक एक स्टेप्स करते जाना है, राइट। अब ये यहाँ पे
27 दिख रहा है, तो ये हमें साथ मैथ्स वालों को तो ये पूरा पूरा दिख रहा है कि ये 2/3 का क्यूब है। तो इफ गामा इज दिस देन राइज इन, लाइक ये मैंने क्यों बताया, ये आपको सॉल्व करते समय पता लगेगा। लाइक हियर यहाँ पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आप सॉल्व करके एक बार निकाल लेना। लाइक अभी तक जो भी मैंने इक्वेशंस बताए हैं उसको यूज करके ये रिलेशन आप होपफुली निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हेयर कम्स द दिस वन, लाइक दिस रेशियो। तो यहाँ पे ये है हमारा इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चंस, लाइक V2/V1 इज 27/8। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा 1/3। तो अगेन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था ये चीज़, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा लाइक दिस। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस, इन किन्हीं क्वेश्चंस में दोबारा डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने अपनी साइड से जितना अच्छे से समझाना हो मैंने कोशिश किया। अगर आपको स्टिल डाउट हो आप मुझे एक बार पर्सनली कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय फॉर नाउ।